ओशो ने संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला में दूसरे प्रवचन का शीर्षक दिया था संभोग अहम शून्यता की झलक। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि जीवन एक संपदा है और आदमी अब तक इसे व्यर्थ में गंवाता रहा है और आज भी गंवा रहा है। लेकिन आपने कितना ही जीवन गंवा दिया हो, अगर आपके पास एक क्षण भी शेष है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। जीवन में कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई व्यक्ति निराश हो सके। हजारों वर्षों से हमें एक ही बात सिखाई गई है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है, और यह बात हमारे प्राणों में बहुत गहरे तक समा गई है। धर्म के नाम पर जीवन का विरोध सिखाया गया है। अब तक का सारा धर्म मृत्युवादी है। इन धर्मों में वही महत्वपूर्ण है जो मृत्यु के बाद है। मृत्यु से पहले जो जीवन है उसका सम्मान इन धर्मों ने नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मृत्यु से पहले है, अगर हम उसे ही संभालने में असमर्थ हैं तो जो मृत्यु के बाद है उसे संभालने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। मेरी नज़र में जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है। धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है। धर्म जीवन से भागना नहीं, जीवन की गहराइयों को जानना है। और शायद यही कारण है कि आज तक के धर्म में सिर्फ बूढ़े लोग ही उत्सुक रहे हैं, क्योंकि जिनकी मौत करीब आ गई वे मौत से भयभीत हो गए और भय से धर्म में उत्सुक हो गए। ऐसे लोग धार्मिक नहीं हो सकते। हजारों वर्षों की धार्मिक शिक्षा के बाद भी पृथ्वी रोज अधार्मिक से अधार्मिक होती चली गई, क्योंकि इस धर्म का आधार मृत्यु है। आत्मा या परमात्मा हमारे सामान्य जीवन का केंद्रीय तत्व नहीं है। सामान्य जीवन का केंद्रीय तत्व है सतत सृजन की क्रिया, जिसे हमने सेक्स नाम दिया हुआ है। लेकिन हमारे सभी धर्म सेक्स की निंदा करते हैं और इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जबकि सेक्स का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता है, और जीवन का मूल बिंदु सेक्स है। इन तथाकथित धर्मों की शिक्षा के कारण मनुष्य सृजन के इस मूल बिंदु को दबाता रहा है और यह दमन उल्टे परिणाम लाया है। मनुष्य सेक्स से मुक्त तो नहीं हो पाया, बल्कि और भी बुरी तरह से ग्रसित हो गया है, क्योंकि जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं वह हमें और ज़ोर से पकड़ती जाती है और सारी चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है। हम भयभीत रहते हैं कि सेक्स के संबंध में बात ना की जाए, अन्यथा लोग कामुक हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल ही गलत भ्रम है, और आज मनुष्य इतना अधिक कामुक दिखलाई पड़ रहा है, यह उन गलत शिक्षाओं का ही परिणाम है। हम सेक्स से मुक्त हो सकते हैं अगर सेक्स को जान लें, समझ लें, जी लें। शत्रुमुर्ग की तरह आंखें बंद कर लेने से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर सैकड़ों पुरुष और स्त्री पागल हैं या उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उनमें से अधिकतम के पीछे सेक्स का दमन मौजूद है। मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा है सेक्स की, लेकिन हम इस ऊर्जा के संबंध में बात भी करने की हिम्मत जुटाने को राजी नहीं हैं। मेरे पास भी कई मित्रों ने पत्र भेजे हैं कि मैं इस संबंध में बात ना करूं, जबकि मेरा मानना है कि जीवन के परम सत्य चाहे कितने ही नग्न हों, उन्हें जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। और जो लोग सेक्स के संबंध में बात करने की मनाही करते हैं, वे ही लोग पृथ्वी को सेक्स में डाले हुए हैं। अगर आप सेक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि उस क्षण दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि उस क्षण भर को अहम का भाव मिट जाता है और लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, और दूसरा, उस क्षण के लिए समय मिट जाता है। ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस, ये वे तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी बार बार सेक्स की तरफ आतुर होता है। यह आतुरता स्त्री या पुरुष के शरीर के लिए नहीं है, यह आतुरता है
अहंकार शून्यता के अनुभव और समय शून्यता के अनुभव के लिए, और यही अनुभव समाधि है। लेकिन यह अनुभव बहुत महंगा है और क्षणिक है। इसलिए अगर सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वही अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो जाए तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना स्वतः ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के ही अनुभव से उपलब्ध हुआ। अगर आज दुनिया में इतनी सेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी है, वेश्याएं हैं, तो इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना नहीं, सेक्स से लड़ना और उसे दमित करना सिखाया है। और इस कारण सेक्स की ऊर्जा गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई और सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया। अगर इस रुग्ण समाज को बदलना है तो सेक्स की ऊर्जा को स्वीकार करना होगा। खजुराहो के मंदिरों के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि जिन लोगों ने यह मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। यह मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग मंदिर आते थे उनके लिए यह चित्र एक संदेश का कार्य करते थे कि पहले सेक्स पर ध्यान करो, सेक्स को समझो, और जब तुम सेक्स को पूरी तरह समझ सको और तुम्हारा मन उससे मुक्त हो जाए तब तुम भीतर आना, तभी भगवान से मिलना हो सकेगा। शायद कुछ लोग मेरी बात सुनकर समझते हैं कि मैं सेक्स का पक्षपाती हूँ, मैं सेक्स का प्रचार करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा समझता है तो उसने मुझे कभी सुना ही नहीं है। इस समय पृथ्वी पर मुझसे ज़्यादा सेक्स का दुश्मन आदमी खोजना मुश्किल है। मैं जो बात कह रहा हूँ अगर वह समझी जा सकी तो मनुष्य जाति को सेक्स के ऊपर उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा देर तक घर में नग्न रहने की सुविधा होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो सकें और यह कुत्सित आकर्षण विलीन हो सके। जिस दिन पुरुष स्त्री एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो जाएंगे उस दिन विज्ञापनों में नंगी औरत की तस्वीर छपनी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई व्यक्ति इस नंगी तस्वीर को इसलिए ही देख रहा है कि उसने कभी नग्न स्त्री नहीं देखी। हम जिन चीज़ों को जितना ज़्यादा छिपाते हैं उन चीज़ों में उतना ही कुत्सित आकर्षण पैदा हो जाता है। प्रत्येक माँ बाप को अपनी संतान को सेक्स के संबंध में अपने अनुभव और अपनी समझ उन्हें बता देनी चाहिए ताकि बेटे बेटियां अनजान और गलत रास्तों पर ना चले जाएं। मैंने कहा कि काम की एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है, लेकिन हमें काम या सेक्स पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक ले जाना है। सेक्स को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके। ब्रह्मचर्य सेक्स का विरोध नहीं है, यह तो सेक्स का रूपांतरण है। और जो आदमी इतना कमज़ोर है कि जीवन के सत्यों का साक्षात्कार करने की हिम्मत भी नहीं करता, उसके धार्मिक हो जाने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी आकांक्षा यही है कि काम की समझ आपको राम के मंदिर के भीतर प्रवेश दिला दे। परमात्मा करे वह आकांक्षा पूरी हो। धन्यवाद।